हम जब चारों तरफ घूमते हैं तो एक विषम परिस्थिति देखने को मिलती है। यहाँ बैठे ने भी करीब हमको 22 साल हो गए, 23 साल। तो जब मैं यहाँ बैठता हूँ दोपहर को 3 बजे से लगा के, तो बहुत से लोग आते, बुढ़ा बुढ़ी आते, बेटा और बहू आते, युवा और युवती आते। ज्यादा से ज्यादा समस्या बुढ़ा और बुढ़ियों की है। अब उन्होंने जो कुछ था उनके पास, तन मन धन, पूरा का पूरा उन्होंने अपने बेटे को समर्पित कर दिया। गर्भ से लगा करके और व्यापार तक, शादी होने तक माँ बाप का अपने बेटे के प्रति पूरा का पूरा समर्पण रहा, जी जान लगा के समर्पण किया। अब सोचने की बात है, माँ बाप ने हमारे प्रति इतना कर्तव्य किया, अब वो वृद्ध हो गए तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। जब वो बुढ़ा बुढ़ी हमारे पास आते हैं, रोते हैं, बोलते हुए क्यों रो रहे हो? बोले बेटे ने हमको घर से निकाल दिया, बेटा गाली देता है, बहू जो क्या है हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, कभी कभी बहू सास के ऊपर हाथ उठा देती है, बेटा बाप के ऊपर हाथ उठा देता है, और इस प्रकार का संघर्षमय जीवन जो क्या है उनका निकलता है। अब उनका कहना है कि हम कहाँ जाएं? हमारे पास जो कुछ था, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया। होशे ऐसे भी लड़के रहते, अपने माँ बाप को विश्वास में लगा ले करके पेपर पर साइन करवा करके घर बार धन संपत्ति जो भी उनके पास खेत वगैरह सारा का सारा अपने नाम पर करा लेते। बुढ़ा बुढ़ी के पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं रहता, 2 पैसा। वो बेटा और बहू के अधीन हो जाते, पराश्रित जीवन हो जाता है। अगर बेटा और बहू माँ बाप की सेवा नहीं किया, उनके प्रति गलत व्यवहार किया, उनके साथ झगड़ा वगैरह किया, तो आखिर वो बुढ़ा और बुढ़ी कहाँ जाएंगे? सोचने की बात है, एक बहुत बड़ी भारी समस्या है। पहले वृद्धाश्रम भी रहा करते थे, अभी भी हैं, तो वहां पर भी जाने की बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं। और बुढ़ा बुढ़ी का बेटे के प्रति बहुत मोह रहता है। इतना सारा सहन करने के बाद भी मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करते रहते हैं, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बेटा और बहू क्या चाहते, हम इनसे अलग हो जाएं, अपना अलग घर बसावें, या माँ बाप को अलग रख देवें। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनको अलग किराए का घर देकर के उनको पटक रखेंगे, टाइम पर खाना दाना डाल देंगे, बाकी हमारा कोई व्यवहार नहीं। इस प्रकार की परिस्थितियां अभी हमारे सामने हैं। अब हमें ये सोचना है, माँ बाप ने अपना कर्तव्य निभाया, तो बेटे को भी अपने माँ पिता के प्रति पूरा का पूरा कर्तव्य निभाना चाहिए। उनको समझना चाहिए, उनकी समस्या समझना चाहिए, उन्होंने हमारे प्रति क्या किया है वो अवश्य समझना चाहिए। समझें, और जो उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, माने लाख गुना करोड़ गुना उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया, हम 10% तो उनके ऊपर उपकार करें, उनकी दयनीय स्थिति को हम समझें। आज वृद्ध हैं, पाँव से चला नहीं जाता, शरीर की ताकत टूट गई, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, दांत चले गई, लड़खड़ा रहे, है ना। अपराश्रित जीवन है, समझ लो। और अगर तुमने ऐसी स्थिति में उनको नहीं संभाला तो आज वो कहाँ जाए? उनकी स्थिति को कौन संभाले? इसलिए मेरा क्या कहना है, आपको भी आपका कर्तव्य बनता है, अपने माँ बाप को पूरा का पूरा समझें। और उन्होंने लाख गुना हमारी सेवा किया, तुम 10 गुना तो उनकी सेवा करो।
उनकी समस्या को समझो, समझ करके समस्या को दूर करने की कोशिश करो। ये जीवन में उनको सुख किस प्रकार प्राप्त हो वैसा करो। अरे उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। सर्वप्रथम तो माँ बाप का आशीर्वाद ही सब कुछ बड़ा है। माँ बाप का अगर आशीर्वाद है, उनकी उनकी तुम्हारे प्रति जो क्या है अच्छी भावना है, आपको दुआएं देते रहेंगे, आपको खुश देखते रहेंगे, तो उनकी दुआएं लगती है। ध्यान में रखिए इसको। अगर माँ बाप की बद्दुआ तुमको लग गई, तुम अपने जीवन में कभी उत्थान नहीं कर सकते, कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। तुम कहीं ना कहीं जो क्या है दुखी ही रहोगे। इसलिए सर्वप्रथम वर्तमान में हमारे जो भी लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है माँ बाप की सेवा करें। अब हम वृद्ध हो गए, ये हम समझते हैं, बेटा और बहू के आश्रित हमको रहना है, तो माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है, जो तुमने पहले किया सो किया, लेकिन अब तुमको उनके अधीन रहना है। तो उसी हिसाब से बहू का वातावरण है, बेटे का वातावरण है, वो क्या चाहता है, उसी हिसाब से थोड़ा सा समझौता करके वृद्ध और वृद्ध जो बूढ़ा और बुढ़ा और बुढ़िया जी हैं, उनको समझ करके उनके साथ सेटिंग करके उनके साथ समझौता से रह करके अपना जीवन गुजारें। थोड़ा सा जीवन है, 4 दिन की जिंदगी है, न जाने कब ये शरीर हमारा चला जाएगा। और बुढ़ापा तो सबसे बड़ा नुकसानकारी है। जब मनुष्य जीता भी नहीं और मरता भी नहीं, बीच के लटकती पर्याय है। तो अब इसी स्थिति में जब हम समझते हैं कि हमारा करने वाला कोई नहीं है और जो भी कुछ करेगा बेटा और बहू करेगा, तो तुम्हारा कर्तव्य उनके साथ अच्छी तरह समझ करके हंसी खुशी से, और जैसा तुम्हारा कर्तव्य बनता है, जैसा तुम्हारा धर्म बनता है, उतना रह करके उनके साथ अपना जीवन गुजारे, अपने जीवन के अंतिम क्षण जो क्या है पूरे करें। देखो, ताली दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं। तुम ठीक रहोगे तो वो भी ठीक रहेंगे, वो ठीक है तो तुम भी ठीक रहोगे। परस्पर का संबंध है, बेटा और बहू, माँ और बाप, परस्पर का संबंध है। ये बात ध्यान में रखिए। तुम अपने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य करोगे, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी वो भी तुम्हारी करनी को समझेंगे। जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बेटा बेटी वो भी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया, क्योंकि उनको सिखाया तुम नहीं है। इसलिए आगे की पीढ़ी को भी हम अच्छा अगर करना चाहें तो हम अच्छे रहें और हमारा कर्तव्य का निभाव करें, माँ बाप की अच्छी तरह से सेवा करें। माँ बाप को अच्छी तरह से उनकी सेवा करके उनको स्वर्ग में पहुंचा देवे, वही बेटा बेटा है, वही बहू बहू है। बहू बहू भी है और बेटी भी है। तुमने अगर माँ बाप की सेवा किया तो बुढ़ा बुढ़ी अपनी बहू को बेटी के समान गिन करके और बेटी की तरह वो अपने पास रखेगा और उसको आपको आशीर्वाद देगा। ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग सब समझदार हैं। आप अवश्य ही अपने माँ बाप को समझिए, उनकी सेवा करिए, ये आपका कर्तव्य है। जो अपना कर्तव्य का पालन करता है वो कभी दुखी नहीं होता। आपको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।